नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसका सीधा संबंध हमारे से है, आपसे है। जी हां, आज हम जल भराव के ऊपर बात करेंगे। बरसे तो आफत, ना बरसे तो आफत। बारिश के बाद प्रदेश के कुछ इलाकों का हाल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बारिश हुई तो कुछ लोगों ने सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया, तो कुछ लोगों ने ये बारिश कुछ लोगों के लिए आफत से कम नहीं थी। बारिश की वजह से घरों से बाहर निकले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों में हुए जलभराव की वजह से सड़कों पर जाम लग गया। कई जगह बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील भी हो गई। तो हरियाणा की आवाज के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सीधा कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि जहां एक तरफ हर किसी को, दिल्ली एनसीआर में हर किसी को, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं भिवानी से। जी ज्वाला प्रसाद, जिस तरीके से आज पूरे हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो चारों तरफ पानी ही पानी है। जहां एक तरफ मानसून आने की खुशी है और दूसरी तरफ अब आपको पानी पानी, किस तरीके की समस्याएं आपको आ रही हैं? नमस्कार जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक बधाई। हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से जो जल भराव हो रहा है, बारिश से पहले ही संकेत मिल चुका है जनता को और आज से नहीं काफी दिनों से देखते आ रहे हैं, 70 सालों से जी। अगर किसी मंत्री के घर में, नेता के घर में पानी बारिश का एंट्री कर जाता है तो प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। 15 मिनट में पानी ऐसे गायब हो जाता है, छू मंत्र जादू सा हो जाता है, जादू जैसे शंकर भगवान का जादू हो गया। और आम जनता के लिए जो जल भराव हो जाता है वो नेता हमारे सुध लेते ही नहीं। मोस्टली नेता होते हैं वो 90% नेता जी जनता की समस्याओं से अवगत तो होते हैं ये, और अपनी आंखों से भी देखते हैं, खुद अपनी आंखों से भी देखते हैं, मीडिया के माध्यम से भी इनको पता चलता है और रोड के ऊपर घूम घूम कर भी देखते हैं, लेकिन मूक दर्शक बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी समस्या नहीं है ये जनता की समस्या है। जनता की समस्या ये नहीं समझते, समझेगा वही जो सच्चा और ईमानदार व्यक्ति होगा, और वही बहुत कम है। 10% लोग लगभग हैं और उन्हीं के सारे ये देश चल रहा है। आज राजनीति में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, दिल्ली और चंडीगढ़ से जो जनता के लिए पैसा चलता है वो मोस्टली गायब हो जाता है। और फिर बोला आरटीआई का सिस्टम हमने शुरू कर दिया। अरे आरटीआई लगाने वाला अपना सिर पर कफन बांध कर रखेगा क्या? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने अपनी राय रखी। हमारे अगले कॉलर अमित जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। जी अमित, दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते। सरकार, बारिश अगर 1-2 दिन की बारिश हो रही है तो ये हाल है रास्तों का। अब तस्वीरें जो आप लोग दिखा रहे हैं, गड्ढे में पानी है, हल्का सा बारिश हो रहा है, 2 दिन का भी बारिश हुआ नहीं, गड्ढे जिस प्रकार से भर जा रहे हैं जी। कल मैंने एक तस्वीर आज भी देख रहा था कि एक बाइक सवार सीधे गड्ढे में चला गया, चोट, हालांकि उसकी जान बच गई। कहीं ना कहीं जो ये आखिर बारिश जब होती है, मौसम जब खराब होता है, तभी ऐसा क्यों होता है कि सरकार के जो भी है वहाँ पे नुमाइंदे होते हैं, उनकी नजर जाती है, फिर नहीं भी जाती है। इतने दिन, बाकी दिन 8 महीने 10 महीने जो होती है बरसात हमें हर हमेशा तो रहती नहीं है, लोग ध्यान पहले क्यों नहीं देते हैं जी। और इस तरह से जो जल जमाव है, अब ये खाली एक जगह की बात नहीं है। आप गुरुग्राम में देख लीजिए, आप फरीदाबाद में देख लीजिए, पूरे प्रदेश में देख लीजिए, बारिश अगर एक दिन अगर हो रही है तो बारिश का क्या हाल है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये अब जो इस पे ध्यान जो देना है, इसको पहले भी तो ठीक करवाया जा सकता है ना, लेकिन ये सरकार जो है पहले ठीक करवाती नहीं है। कुछ भी होता है, मतलब जैसे बीमारी अगर आ गई तो बीमारी के बाद उसको वो होगा, लेकिन ये नहीं, पर जब पता है कि हर साल बारिश होनी ही है, गड्ढे में पानी भरेगा ही, तो इसको पहले भी तो ठीक करवाया जा सकता है जी। तो ये निवेदन है कि इसे पहले करवाया जाए। अब तो बरसात हो गई तो गड्ढे तो क्या ही भरेंगे, लेकिन इसको जल्दी से ठीक करवाया जाए जी। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी।
और वहीं हमारे अगले कॉलर राम जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जी राम, दीजिए अपनी राय। अनु जी नमस्कार। नमस्ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ जवाबदार कौन है। मैंने आज ही बल्कि पहले भी वीडियो बना के भेजी थी। जब सफाई हो रही थी नाले की तो आगे से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली थी, उसके बाद उसको नहीं, फिर दोबारा मैंने जब वो वीडियो भेजी सोशल मीडिया पर चली तो 3 दिन बाद दोबारा सफाई हुई। उसके बावजूद सफाई ऐसी हुई है तो मैंने आज ही सुबह हल्की बरसात हुई है, खानसर के ऊपर जो ड्रेन वाटर का जो इन्होंने बनाया है उसकी वीडियो ली तो पानी उसमें भरा खड़ा गंदगी पड़ी हुई है। जब इसके मतलब इस तरह नहीं होगा। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कारण क्या है, इसके जवाबदार कौन है? उसके जवाबदार हम हैं जी। नेता लोग रैलियां निकालते हैं, कितनी पब्लिक इकट्ठी कर देते हैं, जाम भी लगा देते हैं, सारे काम हो जाते हैं और जनता, आम जनता वोट दे के घर बैठ जाती है, वो आवाज उठाती है तो उनका आवाज नहीं उठाने देते। अगर इनके रोड जाम करे जाते तो कहते तुमने कानून का उल्लंघन किया। जनता जाए तो जाए कहां? मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि खानसा रोड का भी रोड जाम किया जाएगा। इसके बराबर में जो भी ओमनगर, लक्ष्मी गार्डन, सारे, किसी कल बरसात कितनी बारिश आई है उसके बावजूद घरों में पानी भर गया और रोड का मतलब है कि पानी, मतलब है कि घुटने घुटने पानी खड़ा हो गया। जब आपकी निकासी नहीं है तो फिर वो क्या, जब बरसात क्या, परमात्मा क्या करे? परमात्मा ना भेजे बरसात तब भी रोते हो और जब भेजता है जब भी रोते हो। और उसका जवाबदार कौन है? जवाबदार यही हमारे नेता हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ध्यान है इनका, इनको कुर्सी की तरफ ध्यान है, जनता की तरफ ध्यान नहीं है। और जनता जवाबदार यूं है कि इनको दे रहे हैं वोट राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, हिंदू मुस्लिम नफरत के कारण, अपने काम के नाम पे वोट दे ही नहीं रहे हम। जब तक ये जनता इस बारे में नहीं सोचेगी तो इसी तरह रोते रहेंगे। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए कि सड़कों पर जल भराव के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों प्रशासन के बड़े बड़े दावे अब पहली ही बारिश में धुल गए और बारिश से कहीं तो राहत मिली पर कहीं पर आफत भी आई। तो पूरे तरीके से पानी से सड़कें लबालब भर चुके हैं। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। एक ही बारिश ने प्रशासन के पोल खोल कर रख दी है। आपको बता दें, गलियों और सड़कों ने जल समाधि ले ली है। जहां एक तरफ लोग खुश हो रहे थे कि मानसून की बारिश आई है, वहीं दूसरी तरफ आफत भी बनकर आई, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर, गलियों पर पानी देखा गया, गाड़ियां डूबी, बाइक सवार डूबे, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि सिर्फ ये वादे ही किए जाते हैं, दावे ही किए जाते हैं कि हम पानी की समस्या से जैसे ही मानसून आएगा हम उससे निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। तो पहली ही बारिश आई लेकिन ये आफत भी लाई। जिस तरीके से गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर की बात करें, हरियाणा के तमाम जिलों की बात करें तो कई जगह हमें पानी भरा हुआ मिला। लोगों की गाड़ियां डूबी, बाइकें डूबी, आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी तो बरसात आनी बाकी है, अभी तो ये सिर्फ पहली बारिश आई है। तो क्यों बारिश से पहले प्रशासन की तैयारी पूरी नहीं होती? इसका जिम्मेदार कौन है? और पहली दूसरी बारिश में ही हाल बेहाल हो गया तो आगे बरसात में क्या होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और वहीं हम सब के लिए बारिश आफत बनकर आई है। राहत तो जरूर लाई है कि गर्मी से हमें निजात मिली है। वहीं किसानों के चेहरों पे खुशी देखने को मिली कि उनकी फसलों के लिए अच्छी थी। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन के दावों की पोल खोली है उसने कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा किया है। आपको कई जगह की तस्वीरें भी हम साथ साथ में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। ऑफिस आने जाने वालों को, कंपनी आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग इस भरे हुए पानी की वजह से अपने ऑफिस लेट पहुंचे। तो हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए और अपनी बात रखिए। इन सड़कों पर जल भराव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो प्रशासन के बड़े बड़े दावे फेल हो चुके हैं और मॉनसून आते ही प्रशासन के पूरी तरीके से पोल खुल चुकी हैं। कहीं पे बारिश से राहत मिली तो कहीं पर आफत भी बनकर आई।
जहां एक तरफ लोगों ने इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जिस तरीके से सड़कों पे पानी भरा, 1-1, 1.5 फीट तक पानी भरा, तो उससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए राहत की बात। हमारे अगले कॉलर अनूप सिंह झज्जर से जुड़ चुके हैं। जी अनूप, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम। नमस्ते। ये जो झज्जर से तवाओ पास की काफी कंप्लेन कर रखी है और थोड़ी सी बारिश होते ही सारा अंडरपास भर जाता है जी। और प्रशासन ना तो जिम्मेवारी लेता ना जिम्मेवारी लेती रेलवे और ना जिम्मेवारी लेता PWD डिपार्टमेंट जी। काफी हमें कोर्ट में भी वो डाली थी, कोर्ट ने निर्देश दिया था अगर PWD ठीक करे इसको, या फिर भी कुछ नहीं किया, थोड़ा लिपापोती करके ना फिर पानी भर गया उसके अंदर जी। इसकी कोई समस्या यानी कि कौन सा प्रशासन कंप्लेन है। सीटिंग MLA वहीं पर ही कोठी बना रखी है, सीटिंग MLA जो या गीता भूकल है जी, तो गीता भूकल भी वो नहीं भी सीटिंग MLA की जो ताकत होती है कम से कम 20 चीजें बारे में करवाए, इंजन वगैरह रखवाए, इसकी भी कमी है। सीटिंग MLA वैसे भी पक्ष की है जी जी। तो आप बताओ इसकी कार्रवाई बताओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो आप भी हमें इस जल भराव के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं कि किस तरीके की परेशानियां आपको आ रही हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कॉल करिए हरियाणा की आवाज में और दीजिए अपनी राय, क्योंकि जल जमाव की स्थिति हर जगह देखने को मिली है और जगह जगह ये दिखाई दे रहा था, ट्रैफिक भी सुस्त पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जहां लोगों को 1 घंटा ऑफिस आने में लगता था, वहां लोगों को 2-2.5 घंटे ऑफिस आने में लगे। तो प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक बारिश से ही प्रशासन की पोल पूरे तरीके से खुल चुकी हैं कि किस तरीके से सड़कें पानी में लबालब भर गई, गलियों में पानी, और जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं प्रशासन के दावे पूरे तरीके से फेल होते हुए दिख रहे हैं। बारिश आई लेकिन आफत भी लाई। एक तरफ किसानों के चेहरे पर खुशी है, उनके धान की फसलों के लिए अच्छा है कि बारिश हुई। जहां इतने लंबे समय से इंतजार था मॉनसून का, तो लोगों के चेहरे, गर्मी से राहत मिली, लोगों के चेहरे पर खुशी हुई। इस सुहावने मौसम का लुत्फ भी उठाया गया, लोगों ने मजा भी लिया। पर वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सड़कें पूरे तरीके से पानी से भर गई, उससे कहीं ना कहीं आमजन को परेशानी भी हुई। तो वहीं हम बात कर रहे थे जल भराव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहली बारिश ने ही प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है और अब मॉनसून का इंतजार लोगों को काफी लंबे समय से था कि बारिश हो, गर्मी से राहत मिले। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, सड़कें पूरी तरीके से पानी से लबालब भर के आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और दिक्कत उन लोगों को ज्यादा हुई जो झोंपड़ियों में रेड़ी पट्टी वाले थे, उन लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि पानी 1-1, 1.5 फीट भरा था। कई जगह तस्वीरें ऐसी भी देखने को आई कि पूरे का पूरा ट्रैक्टर पानी में डूब गया, कार पानी में डूब गई। तो एक बारिश ने ही प्रशासन के बड़े बड़े दावे जो है वो खोल कर रख दिए हैं। और यह बड़ा सवाल है कि मॉनसून आते ही प्रशासन की पोल खुल गई है, क्यों बारिश के पहले पूरी तैयारियां क्यों नहीं की जाती। और वहीं पहली दूसरी बारिश में ही हाल बेहाल हो गया, तो आगे क्या होगा। अभी बरसात आना तो बाकी है। तो जल भराव की समस्या का समाधान कब होगा, यह बड़ा सवाल है। तो दीजिए हरियाणा की आवाज में अपनी राय और हमें कॉल करिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ बड़े बड़े दावों से सुधरेंगे हालात, यह बड़ा सवाल है, या सिर्फ ये इसी तरीके से आगे भी हमें तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जहां एक तरफ मॉनसून का इंतजार था लोगों को बड़ी बेसब्री के साथ, किसानों को इंतजार था, आम लोगों को इंतजार था, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है पहली ही बारिश ने। तो जहां कुछ लोगों ने सुहावने मौसम का आनंद लिया, वहीं दूसरी तरफ
ये बारिश किसी आफत से कम भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से पहली बारिश 2-2.5 घंटे की बारिश ने ही पूरे शहर में जाम की स्थिति पैदा कर दी। लोगों की गाड़ियां, बाइक सवार सब सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मॉनसून आते ही प्रशासन की पोल खुल गई है। जहां प्रशासन बड़े बड़े दावे करता था, वहां प्रशासन की अब पूरे तरीके से पोल खुली है कि क्यों नहीं मॉनसून आने से पहले तैयारी की गई। तो इन सड़कों पर जलभराव के लिए कौन जिम्मेदार है? और प्रशासन के बड़े बड़े दावे अब फेल हो चुके हैं। ये बड़ा सवाल है कि क्यों बारिश से पहले पूरी तैयारी क्यों नहीं की जाती। तो बरसे तब भी आफत है, ना बरसे तब भी आफत है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में बात करें तो कई जिलों में ये तस्वीरें सामने देखने को मिली कि किस तरीके से अंडरपास पानी में डूब गया, ट्रैक्टर पानी में डूबा, कारें पानी में डूबी। तो ये बड़ा सवाल है अपने आप में कि क्यों नहीं ये प्रशासन बारिश आने से पहले, मॉनसून आने से पहले अपनी तैयारियां करता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए और किस तरीके से आपके शहर में यह समस्या आ रही है, तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि इस जल भराव से आम जनता परेशान है। हमारे अगले कॉलर मृदुल जुड़ चुके हैं। जी मृदुल, दीजिए अपनी राय। बारिश हो रही है, बारिश से गर्मी से तो हमें जरूर राहत मिली है, पर लगातार पानी भरता जा रहा है। बाहर सड़क पे भी इतना पानी भर चुका है कि हमारे घरों तक आ चुका है। नालियां पूरी भर चुकी हैं। तो इस समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला ये हमारे लिए माहौल हो चुका है कि बहुत दिक्कत हमें महसूस हो रही है इस समय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी राय रखी, अपनी परेशानी बताई कि किस तरीके से परेशानी आ रही है आपको, बारिश से जो जल भराव हो रहा है उससे किस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बड़े दावों से ही सुधरेंगे हालात। हमारे अगले कॉलर बलदेव सिंह सिरसा से जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, दीजिए अपनी राय। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन काम नहीं करता। प्रशासन काम करता है पर कागजों में करता है जी। आप किसी शहर का कागज उठा लीजिए, आपको पता लगेगा अभी कितने पैसे खर्च हुए हैं, पर हकीकत में कहीं काम नहीं होता। जी जी। सारे कागजों में तो आप जुलाई मई से ही शुरू हो जाते हैं काम, पर हकीकत में कहीं एक कच्ची मिट्टी भी नहीं डाली जाती और न ही कुछ होता। अगर ये पैसा जितना ये दिखाते हैं खर्च हुआ, उतना अगर खर्च करें तो अगर घग्गर की मैं बात करूं तो ये चंडीगढ़ से ले गए और राजस्थान के बॉर्डर तक चाहे सोने की बना देते। आज अगर आप आरटीआई से इनका पैसा मांग लो, शुरू से आज तक कितना खर्च हुआ है। पर जब एक तलवाड़ा के वकील थे, उन्होंने आरटीआई मांगी तो उसमें दिखाया गया भी स्कूटर से उन्होंने बांध को ठीक कर दिया जी। तो ये चीज है कि कागजों में सब कुछ हो रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता, क्योंकि मिनिस्टरों से ले गए और नीचे अधिकारियों तक, बड़े अधिकारियों तक सब कुछ चलता है। तो इसलिए इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि आप ये कहिए भी कागजों में जो हो रहा है वो नहीं, एक्चुअल में करके दिखाइए जी। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी और बताया आपने कि किस तरीके से आपके शहर में पानी की समस्या, मतलब जिस जल भराव से, बारिश के बाद जो जल भराव हुआ उससे समस्या आई। तो एक तरफ जहां किसानों के चेहरे खिल गए, इस बारिश से पहले, मानसून की पहली बारिश हुई, उससे कहीं ना कहीं ये धान की फसल के लिए बहुत अच्छी है। और वहीं दूसरी तरफ जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से पानी अंडरपास तक पानी में डूब गया, किस तरीके से सड़कों पर 1-1, 1.5 फीट का पानी जमा हो गया और आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक तरफ वही प्रशासन दावे करता है बड़े बड़े कि हमने ये काम पूरा कर लिया मानसून आने से पहले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों में। तो ये बड़ा सवाल है कि इस जल भराव के लिए कौन जिम्मेदार है,
क्यों हर बार प्रशासन के दावे फेल हो जाते हैं? और क्या सिर्फ बड़े बड़े दावों से ही सुधरेंगे हालात, या जमीन पे आके कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, काम भी करने पड़ेंगे? क्योंकि अभी तो बरसात बाकी पड़ी है, क्योंकि